नमस्कार, आप देख रहे करंट खबर और मैं हूं श्रुता सिंह। आज झारखंड में जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है, उनकी 112वीं पुण्यतिथि है। जी हां, हम बिरसा मुंडा जी की ही बात कर रहे हैं। आज वो बिरसा मुंडा जी की 112वीं पुण्यतिथि है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 सदक के एक किसान गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो एक छोटा नागपुर पठार झारखंड निवासी था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिरसा मुंडा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को एकत्रित करने के आरोप में अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 2 साल दंड भी दिए गए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बिरसा मुंडा जी के संघर्ष के बारे में बताएंगे। उनकी जीवन आखिर कैसी रही थी, आइए हम जानते हैं। आपको बता दें, भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। यही नहीं बल्कि बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठ पर शौर्य की शब्दावली रची, जिन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन भी किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है ही, साथ ही साथ हिंदू धर्म को भी ठीक से ना तो समझ पा रही है, ना ग्रहण कर पा रही है। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके सा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश में वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं। भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छुटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संसार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार, जागीरदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन तो बौखलाया ही, पाखंडी झाड़ फूक करने वाले की दुकानदारी भी ठप हो गई। यह सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए। उन्होंने बिरसा को साजिश रचकर फंसाने की काली करतूतें प्रारंभ भी की। यह तो था सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव। काले कानून को चुनौती देकर ब्रिटिश साम्राज्य को सांसद में डाल दिया। दूसरा था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों का आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज से चेतना पैदा कर दी तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन भी किया। परिणाम स्वरूप जमींदार और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया। तीसरा था राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना। चूंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी, अतः राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर न लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए प्रति सजग हुए। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर भी दिया था, जिस कारण वे 9 जून 1900 को शहीद हो गए। तो ये थी भगवान बिरसा मुंडा की जीवन की कहानी। ऐसी तमाम जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।